जब हम रामायण की बात करते हैं तो श्री राम और सीता के प्रेम की गाथा को याद करते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस महाकाव्य में एक और प्रेम कथा भी थी? एक ऐसी प्रेम कहानी जिसे न इतिहास ने जगह दी, न ही लोकगीतों में इसका जिक्र हुआ, लेकिन वह प्रेम अमर था। एक ऐसी प्रेम कथा जिसमें न साथ चलने की कस्में थी, न रोज मिलने का वादा, फिर भी यह प्रेम था जिसमें सिर्फ इंतजार था, और इंतजार भी ऐसा जिसकी कोई सीमा नहीं थी। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं उस प्रेम की गाथा को जिसे सुनकर आप न केवल भावनाओं में बह जाएंगे, बल्कि आपके मन में एक सवाल जरूर उठेगा, क्या यही प्रेम का असली रूप है? इस प्रेम की गाथा को देखने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल कालचक्र में। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। चलिए कहानी शुरू करते हैं। मिथिला नगरी के महल दीपों से जगमगा रहा था। संगीत, शंख और मंत्रों की गूंज चारों ओर फैल रही थी। राजा जनक का दरबार, सीता स्वयंवर का शुभ अवसर था। राजा दशरथ के चारों पुत्र अयोध्या से पधारे थे। भीड़ के बीच सबकी नजरें श्री राम पर थी, लेकिन इस भीड़ में एक दृष्टि भटक रही थी, लक्ष्मण की। उनकी आंखें महल की ऊंची छत की ओर उठी और वहीं ठहर गई। एक छवि, चंद्रमा जैसी आभा, हल्की रहस्यमयी मुस्कान, यह कौन है? लक्ष्मण के हृदय में एक अजीब सी हलचल हुई। यह अनुभूति उनके लिए नई थी, लेकिन तभी वह छवि ओझल हो गई। जब स्वयंवर समाप्त हुआ तो राजा जनक ने सीता के साथ अपनी 3 और पुत्रियों का भी विवाह निश्चित किया। भरत का विवाह मांडवी, शत्रुघ्न का विवाह श्रुतकीर्ति और लक्ष्मण का विवाह उर्मिला के साथ हुआ। विवाह का शुभ मुहूर्त समाप्त हो चुका था। चंद्रमा आकाश में चमक रहा था, लेकिन महल में एक कक्ष में 2 लोग चुपचाप बैठे थे। लक्ष्मण और उर्मिला एक दूसरे के बहुत करीब, लेकिन फिर भी शब्दों की दूरी थी। कुछ बोल नहीं रहे थे। कुछ क्षण बाद उर्मिला ने धीरे से पूछा, क्या तुम मुझसे कुछ नहीं पूछोगे लक्ष्मण? लक्ष्मण हल्का मुस्कुराए और बोले, प्रेम को शब्दों की जरूरत नहीं होती उर्मिला। लेकिन उर्मिला की आंखों में एक अजीब चमक थी। मैं जानती हूं कि तुम एक दिन मुझे छोड़कर चले जाओगे। लक्ष्मण का हृदय एक क्षण के लिए कांप उठा। यह तुम क्या कह रही हो उर्मिला? उर्मिला ने सिर झुका लिया और बोली, मैं सिर्फ एक राजकुमारी ही नहीं, एक ऋषि पुत्री भी हूँ लक्ष्मण। मैं प्रेम के साथ कर्तव्य को भी समझती हूँ। कुछ ही समय बाद कैकेयी का आदेश आया, श्री राम को 14 वर्ष के लिए वनवास जाना होगा। अयोध्या महल में अराजकता फैल गई, लेकिन लक्ष्मण चुप थे। फिर उन्होंने घोषणा कर दी, मैं भी भैया राम के साथ वनवास जाऊंगा। महल में सन्नाटा छा गया, और उस सन्नाटे को तोड़ा उर्मिला की धीमी आवाज ने, तो तुम मुझे छोड़कर चले जाओगे लक्ष्मण? लक्ष्मण कुछ कह नहीं सके। उर्मिला ने आगे कहा, क्या मैं इतनी कमजोर हूं कि तुम्हारे साथ नहीं जा सकती?
लक्ष्मण ने गहरी सांस ली। उनका हृदय भारी हो गया। उन्होंने उर्मिला का हाथ थामा और बोले, उर्मिला, तुम मेरी शक्ति हो, लेकिन इस बार मुझे अकेले जाना होगा। उर्मिला की आंखों में आंसू थे, लेकिन उन्होंने सिर झुका लिया। लक्ष्मण वन चले गए। अयोध्या का राजमहल अब भी वैभवशाली था, लेकिन उर्मिला के लिए यह एक सुनसान गुफा बन चुका था। राजमहल के गलियारे जो कभी लक्ष्मण के कदमों की आहट से गूंजते थे, अब उनके सन्नाटे से डराने लगे थे। रानी कैकेयी, जिनकी जिद के कारण यह सब हुआ, अब महल में अकेली पड़ी थी। राजा दशरथ अपने पुत्र वियोग में तड़प रहे थे, लेकिन सबसे बड़ा दुख किसका था? उर्मिला एक जीवित समाधि बन गई थी। जिस दिन लक्ष्मण वन को गए, उस दिन से उर्मिला ने अपने कक्ष के बाहर कदम नहीं रखा। 14 वर्षों तक उन्होंने अयोध्या का सुख वैभव त्याग दिया। उन्होंने सोने के पलंग को छोड़ दिया और धरती पर शयन करने लगी। उन्होंने सभी आभूषण त्याग दिए, क्योंकि उनके लिए श्रृंगार का कोई अर्थ नहीं रह गया था। उन्होंने महल का स्वादिष्ट भोजन त्याग कर सिर्फ साधारण फल, जल पर जीवन बिताने का प्रण लिया। कई बार सुमित्रा और कौशल्या ने समझाया, बेटी, तुम राजकुमारी हो, तुमने कोई अपराध नहीं किया, क्यों खुद को इस तपस्या में झोंक रही हो? लेकिन उर्मिला ने सिर झुका लिया और बस एक ही उत्तर दिया, जब लक्ष्मण जंगल में कंदमूल खाकर जीवन बिता सकते हैं, तो मैं राजमहल के सुख भोग कर उनका अपमान कैसे कर सकती हूँ? लेकिन यह त्याग केवल बाहरी नहीं था। उर्मिला पर आए संकट जब प्रेम की परीक्षा दी गई। 14 वर्षों तक उर्मिला ने अकेले ही हर पीड़ा सही। लोगों ने बातें बनाई, देखो लक्ष्मण की पत्नी तो महल में आराम कर रही है और लक्ष्मण जंगलों में कष्ट उठा रहे हैं। अगर उर्मिला चाहती तो वह लक्ष्मण को रोक सकती थी, लेकिन उर्मिला चुप रही। उन्होंने सिर्फ एक ही उत्तर दिया, प्रेम का सबसे बड़ा प्रमाण त्याग है और मैंने अपने प्रेम की परीक्षा दी है। रातें सबसे कठिन होती थी। जब पूरा महल सो जाता, तब उर्मिला अपने कक्ष में बैठकर चंद्रमा की ओर देखती। क्या लक्ष्मण भी इस चंद्रमा को देख रहे होंगे? कई बार वह पलंग पर बैठी बैठी पूरी रात जागती। क्या लक्ष्मण भी आज भूखे सोए होंगे? उनका मन तड़पता, लेकिन उनके पास प्रतीक्षा के सिवा कोई और रास्ता नहीं था। एक दिन मिथिला से राजा जनक आए। उन्होंने उर्मिला को देखा, रंगहीन, आभूषणहीन, लेकिन तेजस्विनी। उन्होंने धीरे से पूछा, बेटी, तुमने खुद को इस वनवास में क्यों डाल दिया? उर्मिला ने उत्तर दिया, पिता, क्या कोई पत्नी अपने पति के बिना पूर्ण हो सकती है? जनक ने अश्रुपूर्ण नेत्रों से अपनी पुत्री को देखा और बिना कुछ कहे वापस लौट गए। अंततः 14 वर्ष के बाद राम, सीता और लक्ष्मण अयोध्या लौटे। पूरा महल दीपों से जगमगा उठा। लक्ष्मण सबसे पहले अपनी माता सुमित्रा के पास गए और फिर उनके कदम तेजी से उर्मिला के कक्ष की ओर बढ़े। 14 वर्षों बाद आज वह अपनी पत्नी को देखने जा रहे थे, लेकिन जैसे ही वे कक्ष में पहुंचे, वे ठिठक गए। उर्मिला,
अब भी वैसी ही थी, लेकिन उनकी आंखों में 14 वर्षों का दर्द छुपा हुआ था। लक्ष्मण ने धीरे से कहा, उर्मिला, मैं आ गया। लेकिन उर्मिला वहीं खड़ी रही, जैसे किसी समाधि में हो। लक्ष्मण आगे बढ़े और उनका हाथ थाम लिया। उर्मिला की आंखों से आंसू टपक पड़े। लक्ष्मण ने सिर झुका लिया। क्या तुमने मुझे क्षमा कर दिया? उर्मिला ने गहरी सांस ली और कहा, लक्ष्मण, मैंने तुम्हें कभी दोष नहीं दिया, फिर क्षमा कैसी? लक्ष्मण का गला भर आया, लेकिन मैंने तुम्हें 14 वर्षों तक अकेला छोड़ दिया, तुम्हें इस तपस्या में झोंक दिया। तब उर्मिला ने उनका हाथ कसकर पकड़ लिया। क्या तुमने सोचा था कि यह सिर्फ तुम्हारा वनवास था, लक्ष्मण? लक्ष्मण ने विस्मय से उर्मिला की ओर देखा। उर्मिला की आंखों में आज 14 वर्षों की पीड़ा नहीं थी, आज वहां गर्व था। तुम जंगल में भटके और मैंने इस महल को जंगल बना दिया। तुमने अपने कर्तव्य को निभाया और मैंने अपने प्रेम को निभाया। लक्ष्मण की आंखों से आंसू छलक पड़े। उन्होंने धीरे से उर्मिला को अपने करीब किया। आज 14 वर्षों का सारा दर्द, सारा प्रेम एक ही क्षण में बह गया। रामायण में उर्मिला की यह कथा हमें यह सिखाती है, प्रेम सिर्फ साथ रहने का नाम नहीं, बल्कि दूर रहकर भी निभाने का नाम है। बलिदान सिर्फ वन में जाकर नहीं होता, बल्कि बिना कहे, बिना शिकायत किए प्रतीक्षा करना भी एक बलिदान है। सच्चा प्रेम कभी शिकायत नहीं करता, वह बस इंतजार करता है। दोस्तों, इस वीडियो में उर्मिला के प्रेम और त्याग की झलक दिखाई दे और आपके हृदय को प्रभावित करे तो कमेंट में लिखें, जय श्री राम। अगर आपको यह प्रेम कथा पसंद आई तो कालचक्र चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अगली अनसुनी कथा के लिए तैयार हो जाइए। जय श्री राम।